ହେଉଛନ୍ତି ତନବୀର ଅହମ୍ମଦ ଖାନ। ଗରିବ ଚାଷୀର ଏ ପୁଅ କାଶ୍ମୀରରେ କରିସ୍ମା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ରିକ୍ସା ଚଳାଇ ଓ ଚାଷ ଜମିରେ ମୂଲ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ତନବୀର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀର କୁଲଗାମର ସୁଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଇଲାକା ନଗିନପୁରା ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ତନବୀର। ବିନା କୋଚିଂରେ ପାଇଥିବା ସଫଳତା ବଳରେ ସେ କାଶ୍ମୀରର ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିରୋ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। स्ट्रगल तो थी बट हम में एक अंदर एक होप थी कि कुछ करेंगे। मेहनत करते थे रोज़। हर दिन मेरा एक टारगेट रहता था, उसको अचीव करने की कोशिश करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को एट द लेटर स्टेज ऑफ माई लाइफ कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया, तो उसने बहुत हेल्प किया। हमारा मेहनत बहुत किया था। हम खेती बाड़ी काम करते हैं और पंजाब जाते हैं। उसने भी मेहनत किया बहुत कि उसने मुझे रोशन रखा है। प्रतिष्ठित भारतीय आर्थिक सेवा 2020 रे तनबीर सर्वभारतीय स्तर में द्वितीय स्थान हासिल करिसेंति। निज सफलतार प्रथम श्रेय तनबीर निज पिता को देइथांती। तेबे सफलतार द्वितीय श्रेय से मोदी सरकार नीति और योजना गुड़ी को देइथांती। यह तांको आगो बढ़िया लगे सुजोग देइछि। रिसेंटली एलजी साहब ने भी एक स्कीम अनाउंस की है फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसमें फ्री कोचिंग जे.एंड.के यूथ के लिए वो करवा रहे हैं। तो वो एक अच्छा स्टेप है। मोर एंड मोर स्टूडेंट्स विल गेट क्वालिफाइड फॉर दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो एक इसका एक पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। जैसे आज आप यहाँ पे देखोगे मेरे सामने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें एक होप जगी है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। स्पेशली फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो है, उनमें भी एक होप है, जो ऑलरेडी डिमोटिवेटेड रहते हैं कि हम कैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। तो मैंने एटलीस्ट ट्राई की है, तो अल्लाह ने रिज़ल्ट दिया है। अब ये इंस्पिरेशन है फॉर अदर्स कि वो भी कुछ कर सकते हैं। सर्टनली जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, वेरियस स्कीम्स है कि जिसमें आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो, बट आप में एक लगन होनी चाहिए मेहनत करने की, इस देश के लिए कुछ करने की एक लगन होनी चाहिए आप में। जो इंस्पिरेशन हमें मिली है, इसकी वजह से हमें एक रास्ता मिला है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ जाना चाहिए भी। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि पूरे जे.एंड.के के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। युवक मैंने समर्थ हेले एवं सेमानकु सठिक सुजोग मिलले पृथ्वीर एही स्वर्गरे आतंक बढ़ी पारिबो नाही। काश्मीर बरफावृत उपत्यकार एक गरम सकाळर आरंभ होला दिल्ली सामर्थ्य को सुजोग देवार। जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में ही डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है। लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है। एक तरफ लद्दाख आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होते देख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को उच्च शिक्षा का, हायर एजुकेशन का केंद्र भी बना रही है। आज एक नुआ सकाळ काश्मीर युवक मान साहसर उड़ान को डेणा मिली। अरनियार आला ग्राम पंचायत प्रथम थर पर निर्वाचन जीति सरपंच होइतिबा कमलेश कुमारी गृहिणी थिले। सबु समय तक घर काम बीती जाउथिला, किंतु एबे अनुसूचित जातिरु से गाँव में सरपंच होई परिछन्ति। राजनीति में भागीदार चमक तांको चेहरा रे स्पष्ट देखिबाकु मिलुछि। मैं बड़ी अस खुशकिस्मत जेड़े इस मौके अस इधर खड़े हाँ। ठीक है, बहुत संजोग किया लोगों ने, ऐसा ही कि जो सरपंच बनाना है, जो ऐसे करना है, ये काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं। ठीक है, लोगों को अच्छा लगा तो हमने पहली बार लोगों ने हमें चुना, सरपंच ऐसी कमेटी का सरपंच चुना। काम तो हम सभी करवा रहे हैं, किसी बड़ी कास्ट हो छोटी कास्ट हो, काम तो हम सभी करवा रहे हैं। काम हो भी अच्छा रहा है, हमारी पंचायत में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पश्चिम पाकिस्तान बहुसंख्यार शरणार्थी जम्मू काश्मीर आसीथिले। बहु दशंधि पर्यंत एठारे रहिथिले सुधा केबे जम्मू काश्मीर नागरिक होई पारि नथिले। नागरिक होई नथिबारु चाकरी मध्य मिलु नथिला। रवि कुमार मध्य निज पितामातांक सह पश्चिम पाकिस्तान एठाकु आसीथिले, किंतु रविंक बापा माँ स्थायी बासिंदा होई न पारि आरपारी को चलीगले।
सेठारु आसीथिबा लोकमानक भाग्यरे केवल मजूरी लेखा थिला, किंतु रविंक भाग्य बदलिला। जो गवर्नमेंट से हमें पैसा मिला है उससे हमारा मकान बन जाएगा और आने वाले टाइम पे हम कोई दुकान कर अपना ज़िंदगी अच्छी कर लेंगे। हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें जो बेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को नागरिकता दी उन्होंने और हमें पैसा दिया, जिससे हमें बहुत बड़ा सहारा मिला है। बहुत ही मुश्किल से हम अपना रोजी रोटी चलाते थे, तो अब हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। एबे पुणी थरे स्वर्गीय आभा विस्तारित होइछि अभिनव काश्मीर रे। दीर्घ दशंधि हेब एही अंचल पड़ोशी देशर षड़यंत्र, आतंकवादी गतिविधि एवं दुर्बल राजनीतिक इच्छाशक्तिर शिकार होई आसुथिला। एबे मुख्यधारारे सामिल हेबा लागि लगातार पाद बढ़ाई चलीछि। मोदी सरकार प्राथमिकतार काश्मीर आरंभ रही, किंतु 5 अगस्त 2019 इतिहास लिपिबद्ध है। एक साहसिक निष्पत्ति अनुजाई काश्मीर भाग्य बदलीगला। केंद्र सरकार अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करदेले एवं जम्मू काश्मीर को स्वतंत्र मान्यता को समाप्त करदेले। आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। ये फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ ही पूरे भारत की आर्थिक प्रगति में सहयोग करेगा। आज काश्मीर घाटी और जम्मू केंद्र शासित प्रदेश में तृणमूल स्तर में गणतंत्र मजबूत होइछि। पंचायत निर्वाचन हो किंबा ऐतिहासिक डीडीसी बीडीसी निर्वाचन प्रथम थर पर एथिरे हिंसा देखा मिल नथिला। प्रतिकूल परिवेश और कठिन परिस्थिति सत्वे बहु संख्यार लोक माने मतदान करथिले। पूर्वरु एही स्वर को चापी दिया जाउथिला। लोक माने दर्शाई देले जे सेमाने किभଳି जम्मू काश्मीर चाहुचंती। 2020 के आखिर में जो डीडीसी के इलेक्शन हुए उसमें 80% युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पंचायत के इलेक्शनों में, म्यूनसिपलिटी के इलेक्शनों में, अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शनों में, जो पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि कश्मीर की हिस्ट्री में पहले दफ़ा आज लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर एक सरकार है, पहले दफ़ा लगता है। और आज लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है लोग, खासकर आज के सिस्टम में लोग बहुत खुश है कि लोगों की काम होगी। आज हर अफसर, हर मुलाजिम ये समझता है कि मुझे काम करनी है। और लोगों को भी, मैंने अभी एक्सपीरियंस तब से ये हुआ कि जो भी लोग हमारे इस वक्त दफ्तर में जाते हैं रेस्पॉन्ड होता है, आज बड़ा रेस्पॉन्ड होता है। मैं इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुबारक करता हूँ। मोदी जी के वजह से लगता है कि होगा, नहीं तो नहीं, मोदी जी हैं ऊपर तो होगा, मुमकिन है, मुमकिन है। निश्चित रूपे भयर परिवेश दूर होइछ पर निर्णय नेबार साहस मध्य जुटिला। साधारण जनता भयमुक्त होई मुखर स्वर रे शांति और विकास मार्ग रे निज इच्छा रे वोट देले। जो यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन हुए, पंचायतों के खातों में डायरेक्ट पैसा आता है और पंचायत ही यूटिलाइज करता है। काफ़ी बड़ा फर्क आ गया है और डेवलपमेंट के लिहाज से हमारा जो है काम चल रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, पूरे अच्छे तरीके से अपना हक मिल रहा है। गेम्स में हम हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, ना कोई अलाउ करता था। आज तो हम गेम्स भी खेलते हैं, कहीं भी जाके एडमिशन करते हैं, तो कुछ भी हमें प्रोवाइड नहीं होता था। आज तो माशाल्लाह सब कुछ प्रोवाइड होता है। सर्वनिम्न सरकार और सर्वाधिक प्रशासन मंत्र रे चली आपण द्वार रे सरकार लक्ष्य को चरितार्थ कले मोदी सरकार। बैक टू विलेज एवं मिनिस्टर्स आउटरीच भली कार्यक्रम आयोजन करागला। समाजर अंतिम सोपान रे छिड़ा होइतवा लोकमानकु विकासर गति रे शामिल करिबा लागि प्रयास आरंभ हैला। उपांत अंचल लोकमानक निकट रे प्रशासन पहुंची पारु नथिला। सेठाकु निजे अधिकारी और मंत्री माने गस्त कले। लोक माने मन खोली कहि पारिले मोदी अछंती तो सबु संभव। बैक टू विलेज जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, खास तौर पर जो हमारे माननीय गवर्नर जी ने किया था, बहुत अच्छा रहा और उसका बड़ा अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिला। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक कमिश्नर को गांव में कुर्सियां नहीं होती हैं, गांव एकदम बिखरा हुआ होता है, एक गांव के बीच में एक कमिश्नर सेक्रेटरी तरपाल की तरह बैठा, ये सबसे बड़ी बात है। घाटी एवं प्रगति पथर अग्रसर होउछि। व्यवसाय ठारू आरंभ करी रोजगार पर्यंत नुआ अवसर खोलिला।
युवकमानकु निज भविष्यतर एक नुआ आशा मिलिला। एबे परिवर्तित काश्मीर रे युवकमानकर चिंताधारा बदलुछि। एबे सेमानक स्वप्न को साकार करिवा लागि उपयुक्त वातावरण सृष्टि होइछि। सरकार मध्य समर्थन जोगाई देउछन्ति। I have recently received this medal in presence of the Honorable President of India at the 19th annual convocation at University of Kashmir. सो मुझे लगता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स है, यहाँ का जो यूथ है, उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है एंड द ओनली नीड इज़ टू फ्लोरिश दैट टैलेंट। जैसे कि मिशन यूथ स्टार्ट किया गया है, तो इन स्कीम से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, जिसकी वजह से वो अपनी मतलब चाहे वो अपना कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आई थिंक इट विल डेफिनेटली एड देम इन वन और द अदर वे। गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें फैसिलिटी मिल रही है, अभी नहीं, इससे पहले नहीं मिल रही थी, लेकिन अब मिल रही है। इस साल हमें मिली, शर्ट भी मिला गवर्नमेंट की तरफ से और लूम भी मिले और लाइट्स भी मिली, जिसकी वजह से हम अब अपने घरों में हम काम कर सकते हैं। बयसर अंतिम सोपान रे पहुंची सारी गीता देवी अन्य घरे बासन माजी सारा जीवन कटाई। 20 वर्ष पूर्व स्वामी देहांत पर सारा परिवार दायित्व गीता देवी उपरकू चली आसला। आज गीता देवी पाखरे आश्रय नेबा निजर घर अच्छी। परिवार रे पिलामानक मुहरे हस फुटी। आगामी दिन में सेमानक भविष्य उज्जवल हेबो। आज सेमानक पाखरे स्थायी बासिंदा प्रमाणपत्र अच्छी। सेमाने चाकरी पे आवेदन करि परिबे। पहला बर्तन माजते है, बर्तन माज के अपना टाइम पास कर दे सा ते उन्हें पैसे सरकार ना देते, उन्हें इसी एक कोठा बनाया, अपना मकान बनाया, ते ये आज कर चलता रहा। पहले तो हम बहुत मजदूरी में किसी रात भर तक मजदूरी करते रहे, फिर भी नहीं बनता था काम। अब चलो गवर्नमेंट ने थोड़ा हमारा सपोर्ट किया तो हमको थोड़ा चलो ठीक है। पहले तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, पहले तो ये बच्चों को ऐसे ही था जैसे कुछ बनेगा नहीं। अब तो उम्मीद है, चलो डोमिसाइल बन गए, चलो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। पूर्वर जो परिस्थिति में माने रहुथिले सेथिप्रति कौन सरकार ध्यान दे नथिले। सीमा निकटवर्ती अंचल में रहुथिबा पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थी माने अधिकांश समय शत्रुपक्ष गुलीर शिकार होते। रहिबा पई भल जागा नथिला कि पेट पोषिया पई भल काम नथिला। एथिपई केवल धारा 370 एवं 35A दायी थिला। बहु दशंधि धरी एठारे रहिबा सत्वे एमाने नागरिकत्व पाइ पारु नथिले। मोदी सरकार एमानक जीवन रे एही दुर्भाग्य को संपूर्ण भावे दूरेई देथिले। थैथान पाई टंका मध्य देले एवं निजर विकास पाई भागीदारी पाई सुजोग मध्य देले। कौन सानू आज जरूरी मोदी साहब की सरकार आई है, उन्होंने सानू ऐहो जिहा खुशहाल किया कि साडी गुलामी जिहड़ी हौली हौली थल्ले नूं जा रही है। वो कलंक लै रहा जिहड़ा सानू युगां तों लगा सी। पहले सफाई कर्मचारी समाज के बच्चों को सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी थी कि आप चाहे 10वीं पढ़ लो, 12वीं पढ़ लो, ग्रेजुएट बन जाओ, मास्टर्स कर लो, PhD भी कर ली, तब भी आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो और वो है सफाई का। अब हमें भी उम्मीदें हैं कि हम सरकारी जॉब कर सकते हैं। हम तो सोचते थे कि पता नहीं इतनी मेहनत मजदूरी करके हमने पढ़ाया, लोगों के बर्तन धो के सफाई कर करके। अब हमें पता हमें लगा कि ये ठीक किया हमने, पढ़ा के बच्चों को कुछ कर सकते हैं। 2019 के बाद जो एब्रोगेशन हुई है इसकी आर्टिकल 37 और 35A की, उसके बाद बच्चों में ये उम्मीद जागी है कि नहीं, हम भी इक्वल हैं। जो यहाँ का डोगरा है, जो कश्मीरी पंडित है, जो अदर जो भी यहाँ के पीपल रहने वाले लोग हैं, जम्मू के नागरिक है, अब हमें उनके समान मान लिया गया है। दिमाग में था कि चाहे जितना भी हम क्वालिफिकेशन अचीव कर लें, लेकिन करना तो वही काम है सर, सफाई कर्मचारी का, जैसे हमारे दादा परदादा करते हैं, शायद हमें भी वही करना पड़ेगा। लेकिन डोमिसाइल मिलने की वजह से हमें एक होप मिली है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। एबे राज्यर महिला माने मध्य जमी और फ्लैट किनि पारुछन्ती, निजर संपत्ति निज पिलामानकु मध्य हस्तांतर करि पारुछन्ती। एही अधिकार सेही महिलामानकु मध्य मिलि पारिछि जे माने राज्य बाहर लोकमानकु बाहा होइछन्ती। महिलामानकु आत्मनिर्भरशील करिबा एवं सेमानक सशक्तिकरण करिबा लागि अनेक योजना मध्य आरंभ करा जाइछि। यहाँ पे एक डर रहता था कि आप अपने इलाके के अलावा किसी और से, जैसे आपको पता है, शादी नहीं कर सकते हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी राइट अपनी महिलाओं को मिला, तो उससे एक चीज़ कंफर्म हो गई कि चाहे हमारे पास जो राइट ऑफ फ्रीडम है,
कि हम किसी से भी जाके किसी से भी शादी कर सकते हैं। उसके वजह से हमारे जो आगे वाले जनरेशन है उन पे असर नहीं पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छी हुई है। एब्रोकेशन के बाद वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बढ़ा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहले इलेक्शंस में फ़ीमेल्स नहीं खड़ा होती थी, लेकिन अगर आप अभी एग्जांपल लेंगे बहुत सारी फ़ीमेल्स इलेक्शन में भी खड़ा रह रही है और बहुत अच्छा काम किए जा रही हैं। उसके अलावा भी फ़ीमेल्स बाकी सारे जितने भी फील्ड हैं उनमें आगे जा रही है, वो पुलिस हो, आर्मी हो, कुछ भी हो। तो ऑफ कोर्स एब्रोकेशन के बाद वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। सेव चाष करुवा चाषीों पर जम्मू काश्मीर पुराना छवि बदली जाइछि। अनुच्छेद 370 हटाई दिया परे एठारे अनेक किछि बदलिछि। जम्मू कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा का स्वाद, सेब का मीठापन हो या खुबानी का रसीलापन, कश्मीरी शॉल हो या फिर कलाकृति, लद्दाख के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो या हर्बल मेडिसिन, इसका प्रसार दुनिया भर में किए जाने की जरूरत है। चाषी चाष कथा कहले एठार दलाल मान प्रभाव ह्रास पाइछि। कृषक मानक पई सरकारी व्यवस्था पूर्वापेक्षा उन्नत ढंग से काम करुछि। कृषक मानक उत्पाद बिक्री लगी भल बजार जोगाई दिया जाउछि। बजार पर्यंत पहुंचवा फल कृषक मानक सेवर भल दाम मध्य मिल पारुछि। लोकली भी अब अच्छा हो रहा है क्योंकि अब ट्रेंड बहुत चेंज हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमारे सेब की डिमांड है पैन इंडिया और अभी इंटरनेशनली भी बहुत डिमांड बढ़ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा अच्छा हो रहा है। पूरे मुल्क में जो सैफ़रान लेने वाले हैं उनको भी फ़ायदा है, क्योंकि वो ढूंढते थे कश्मीरी सैफ़रान, उनको मिलता नहीं था, उसमें डुप्लीकेसी चलती थी, बाकी चीज़ चलते थे। लेकिन एक अथेंटिक यहाँ पर जो GI टैग मिला है उसकी वजह से एक किसान को काफ़ी फ़ायदा होगा। केंद्र सरकार निर्देश देले जे राज्य सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर जरिया सेव उपभोक्ता बैंक खाता को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर निश्चित करेंगे। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर जरिया सीधा सड़क उपभोक्ता खाता को 48 घंटा मध्य पहुंचाई दि जाव। केंद्र सरकार सक्रिय उपाय फल जोगाण श्रृंखला दृढ़ हो पारिछि। कृषक माने सीधा सड़क बाजार सह जोड़ी हो पारिछन्ति। नाफेड माध्यम से सेवर भल दाम मिल पारुछि। सारे फार्मर्स ने इसका बेनिफिट उठाया है क्योंकि डायरेक्टली वो मंडी पे गया है, वहाँ पे उनने जो गवर्नमेंट एजेंसी थी उसने प्रोक्योर किया है और डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा आ गया। तो इन्वॉल्वमेंट नहीं था, डायरेक्टली अकाउंट में पैसा आ गया। गवर्नर के थ्रू मुझे अवार्ड मिला। अब मैंने जो काम किया उसको सराहा गया। उधर जो मैंने नॉर्मली टॉप वर्क पे काम किया हुआ है उस पर मुझे सराहा गया। बाकी स्कीम्स में भी वहाँ पे बताया गया। एक उड़ान स्कीम आ रही है गवर्नमेंट की, अगर वो सही माने में इम्प्लीमेंट होती है तो वो रेवोल्यूशन लाएगी हमारी इस इंडस्ट्री के लिए। इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री इस मुल्क में आया उसने ऐसे कदम नहीं उठाया। खासकर ये मिशन ही नहीं था उस टाइम पर। जब मोदी जी आया उसने इसको अब आगे बढ़ाया। किसानों से पहले से ही बात की, हमेशा के लिए किसानों के फ़ायदे के लिए बात की, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट बेनिफिट इससे एक अच्छा लाभ मिला है किसानों को कि 2000 या 6000 जो मिलते हैं ना, थोड़ा सा एक रिक्रूटमेंट या टूल रिक्रूटमेंट या सीड रिक्रूटमेंट से इससे बराबर होते हैं। और अच्छा एक स्टेप लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि जो किसानों को PM किसान या मिलता है कि PM किसान के साथ साथ जो अभी किसान क्रेडिट कार्ड जो मिला है 1,60,000 रुपये जम्मू कश्मीर भी उसका लाभ मिलता है। राज्य में द्रुत विकास होइछि। जम्मू काश्मीर सरकार 100% घरे विद्युत संजोग एवं 24 घंटा विद्युत जोगाण स्वप्न पूरण करिसेंति। एहार बड़ उदाहरण हेउछि सोपियार एई अंतिम ग्राम। एठारे पिला माने अति उत्साह सहित पाठ पढुछन्ति। बड़ हुई से माने कोन हेबाकु चाहुछन्ति बोली आमे जेतेबेले सेमानकु पचारलु। एठारे सुनंतु से माने कोन कहउछन्ति। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? दूजी में पढ़ती हो। क्या बनना चाहती हो? मास्टर बनोगी। अरे वाह। और तुम क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे। एमानकर उत्साह एथिपई द्विगुणित होइछि जे अंधार कारणरू सेमानकु आ अधारु पाठ छाड़िबाकु पड़िबो नाही। गाँ रे एबे बिजुली आलुओ जळुछि। एमानक मध्यरे विद्युत भଳି उत्साह भरि रहिछि। एमानक पाता पिता मध्य खुशी अछन्ति कारण 70 वर्ष धरि जे मौलिक सुविधार से वंचित थिले सेमानक पिला माने एबे से सुविधा पाई परिबे। हमारी पहले लाइट नहीं थी
तो अब लाइट आ गई तो हमारे बच्चे थे पहले दिन ही चलाते थे, दिन ही चला के तो मतलब जो बसर था वो नहीं हो रहा था। अब लाइट तो चल रही है तो हमारे बच्चे भी थोड़ा पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे और माशाल्लाह तो ध्यान देके तो ये मुलाजिम बन सकते हैं, इनका सपना भी अच्छा होगा। बिजली आने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हमारे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते थे ना, उस टाइम में जब टीचर उनको बोलते थे कि शाम को पढ़ाई करना, जब अंधेरे में दिने जलाते थे, उस दिने जलाकर हमारे बच्चे पढ़ते थे। हमें बहुत दिक्कत आती थी। और जब ये बिजली चली कि कुछ अरसे में इनने बिजली स्टोर कर दी, 1 साल में 2-3 महीने में इनने बिजली हमें चला कर दी। पूर्वरु ये लोक माने काठ जाली काम चलाई नेउथिले। शीत ऋतुरे 8 फुटर बरफ जमीजिवा परे सेमानंकु किछि सहारा मिलुनथिला। जंगल इलाका होइथिबारु वन्यजंतुक भय मध्य रहुथिला। काठ जालिबा धुआरे सेमानकठारे नाना प्रकार रोग देखा देउथिला, किंतु एबे विद्युत संयोग हेबा परे एमाने शांति रे निश्वास मारिछंती। आजकल के साइंसी दौर में, इससे पीछे भी साइंसी दौर गुजरे, उसमें हम केरोसिन ऑयल जलाते थे या लकड़ी जलाते, उसमें ऑयल निकलता था, उसमें सोल्यूशन निकलता था, वो जलाकर हम अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। तो इससे जो ये बिजली आई, इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। हम तभी और तो छोड़ो, अब वो तो बाकी तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन तब भी रोशनी तो देख सकते हैं। वरना वो हम अंधेरे में बैठते थे। पहले ये दिनियाँ जलाते थे, उसके वो देख कर फिर खाना खाते थे, बच्चों को भी ऐसे देखते थे। वो मिट्टी का तेल वो उन बत्तियों में डाल के भी काम करते थे। असल ठीक मिली उसके बाद असल खाना भी खाते, असल लाइट में बैठते भी है, उठते भी असल। केवल जम्मू काश्मीर नुहे, लद्दाख रे मध्य लोक माने बेस खुशी अछंती, कारण दीर्घ समय पर एमानकर बहु वर्ष पुराना दाबी पूरण होईछि एवं विकासर नुआ मार्ग खोलिछि। केंद्र शासित प्रदेश मान्यता मिलिबा परे लद्दाखर द्वार नुआ उद्योग एवं निवेश पई खोलिछि। पूर्वरु एठारे पुदिबा पर्यटन उद्योग मध्य एथुरु लाभवान हेउछि। पर्यटन उद्योग सह जड़ित लोक माने मध्य खुशी अछंती, कारण एबे सेमानकु प्रति छोट बड़ काम पई लद्दाख ठारू 100 किलोमीटर दूर श्रीनगर जिबाकू पड़िबो नाही। पहले क्या रहता था, जैसे यहाँ पे रूट्स बंद हो जाते थे, विंटर्स में नवंबर से रूट बंद होता था, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन काम से होते थे, वो काफ़ी डिले रहते थे। तो अभी यूटी की वजह से ये तो काफ़ी बेनिफिट है फॉर लोकल, जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क्स रहते हैं वो इजीली एंड स्मूथली वो वर्क कर रहे हैं। और बात रही डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है। पर्यटक मानक संख्या वृद्धि पाइबा फल टूर एवं ट्रैवल एवं होटल उद्योग सीधा सड़क लाभवान होइछन्ति। साधारण व्यवसायिक रोजगार मध्य वृद्धि पाइछि। लद्दाख में जब से यूटी बना तब से टूरिस्ट का आना बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ये एक हिंदुस्तान में एक वाहिद जगह है जो दूसरी जगह से बिल्कुल अलग थलग है लोगों की, और जो नेचुरल जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। बहुत तब्दीली आया है। पहले हमें छोटे से काम के लिए श्रीनगर जाना पड़ता था। हमारे मुलाजिमों के लिए हर किसी को परमिशन का कोई केस हो या कोई तब्दीली का हो, कुछ भी हो, हमें श्रीनगर जाना पड़ता। अब हमें यहाँ यूनिटी मिला है, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला और काफ़ी डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है और पहले से बहुत ही इम्प्रूव हो गया है, क्योंकि टूरिज़्म में भी फ़र्क आया है और कारोबार में भी अच्छा फ़र्क आया है। अब यूनियन टेरिटरी मिलने से हमें डायरेक्ट वहाँ से जो फंड्स आते हैं, हमारे कौंसल को फंड आते हैं। यहाँ गवर्नर पहले नहीं था, अभी गवर्नर आए हैं, तो इस वजह से एलजी है, यहाँ डिविजनल कमिश्नर है, सब कुछ होने से यहाँ बहुत अच्छी तरह से हमें बहुत फ़ायदा मिला है। लद्दाख प्रशासन पर्यटन उद्योग में रोजगार सुजोग बढ़ाइबा उपरे मध्य जोर देउछि। स्थानीय युवक मानकु विशेषकर ग्रामीण इलाकार रहुथिबा लोक मानकु होम स्टे तैयारी करिबा एवं चलाइबार प्रशिक्षण देबा लगी स्वतंत्र कार्यक्रम आरंभ करा जायछि। ग्रामीण क्षेत्र पर्यंत पर्यटन को संप्रसारित करने लगी काम आरंभ हो सारी। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा लद्दाख विकास के नए शिखर की ओर आगे बढ़ रहा। लद्दाख, लेह, करगिल, ये पूरा क्षेत्र हमारे देश के लिए कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप में उसकी पहचान बना सकता है। और इसके लिए भारत सरकार वहां के नागरिकों के साथ मिलकर के एक नमूना रूप, प्रेरणा रूप कार्बन न्यूट्रल और वो भी विकास का मॉडल, वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति वाला मॉडल, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू काश्मीर लद्दाखर विकास गति द्रुत होइछि। लद्दाखर लावण्य बढ़ुथिबा बेले देशर मुकुट कुहाଯାଉଥିବା
जम्मू काश्मीर स्वर्णिम चमक आहुरी उज्जवल होइछि, जहाँ प्रमाणित करुछि जे गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त।